और ये देश जो दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा, पुनः यह स्थापित हो और दुनिया का मार्गदर्शन करे। उस निमित्त हम लोग एक ऐसे पुरोधा का, एक ऐसे तपस्वी के साथ हम लोग लगे हुए हैं जो इस देश को अछूत बनाने के लिए, यह देश अपना परम वैभव के शिखर पे पहुंचे, इसके लिए लगा हुआ है और हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा को आप वोट दीजिए, लेकिन जो हिंदुत्व की बात करे, जो भारत माता की जय बोले, गौ की रक्षा करे, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, ऐसे लोगों को हमको मतदान करना है। जो यहाँ रह करके हम वंदे मातरम नहीं कहूँगा, भारत माता का जय नहीं बोलूँगा, आप मुझे आधा घंटा का समय दे दीजिए तो मैं बता दूं मैं क्या हूँ। इस प्रकार का शब्द बोलने वाले लोग भी यहाँ पे सर उठा करके चल रहे हैं और हम सब उनको देखते हैं। एक अगर वो खड़े हो जाए, वो अगर बोलेंगे तो हम 5 की संख्या में रहकर उनकी बातों को सुनेंगे, कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। लेकिन वो अकेले हैं और हम 5 लोग हैं और उनकी कौम के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो वो प्रतिकार करने के लिए खड़े। बहुत बड़ा कार्य है, इस कार्य में हम सब लोग लगे हैं। सबका मत पड़ना चाहिए। जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनको आपको कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सीना ठोक करके हम कहेंगे हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए जब मुझे मत देना है। गौ रक्षा की निमित्त अभी बोल रहे थे, गौ की रक्षा करो। गौ की रक्षा नहीं करना है, गौ हमारी माँ है और माँ की रक्षा हर पुत्र करता है और इसलिए गंगा की रक्षा हमारी कर्तव्य बनता है, हम करेंगे। हमारी माँ है, इसलिए हमारा वह जुड़ा हुआ अस्तित्व है। हमारे सनातन जो धर्म है, उस सनातन धर्म के लिए हम सब निकले, घर घर से लोगों को जोड़े। अभी मैं कल भी एक कार्यक्रम में, एक दुकान को अनुष्ठान में, पूजन में था मैं, वहाँ भी लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत कमजोर प्रत्याशी। प्रत्याशी कमजोर नहीं है, प्रत्याशी सबल है। हम इस प्रकार के शब्दों को बोल करके उनको कमजोर कर रहे हैं। हम एक कदम निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि घर से निकलूं, 2-4 लोगों से मिलूं, 2-4 लोगों को कहूं कि आप मतदान करें। मतदान क्यों करें? रोजगार को लेकर के लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे अधिक रोजगार कहीं मिला हो। देश की ख्याति प्रयाग के 2019 के कुंभ से बढ़ गया। सब लोग प्रयागराज का नाम सुन करके, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा उदाहरण। संघ से मैं जुड़ा होने के नाते, संघ शिक्षा वर्ग 3य वर्ष में मैं प्रांत प्रमुख होकर के चला गया 2007 में। 2001 में भी गया था, 2007 में भी गया था, 2-3 बार शिक्षक भी वहाँ रहा। मुझे मेरा नाम लोग नहीं बुलाते थे, नाम से नहीं कोई कहता था। आप प्रयागराज से आए हैं, काशी प्रांत के हैं, इसलिए हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा शरीर एक बार स्पर्श कर ले। इतनी माता प्रयागराज की 33 करोड़ कोटि देवी देवता हर मकर संक्रांति माघ के दिनों में आकर के प्रयागराज में स्नान करते। दुनिया भर के लोग इस प्रयागराज की नगरी को देखना चाहते हैं। आज जो भी, चाहे आप काशी का कॉरिडोर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ को देख लीजिए, आप संकट मोचन मंदिर का देख लीजिए, अड़े हुए हनुमान जी, पड़े हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी की गरिमा को देख लीजिए। सब लोग जानते हैं चित्रकूट में अड़े हुए हैं, प्रयागराज में पड़े हुए हैं और अयोध्या में खड़े हुए हैं। तीनों लोगों की आप महिमा को देख लीजिए और हर व्यक्ति सरलता से दर्शन कर रहा है, सरलता से पूजन कर रहा है। आज प्रयागराज के चौराहों को देख करके एक बार लग सकता है कि हिंदुत्व जग गया है और हिंदुत्व जग रहा है। और ये निश्चित तय है कि हम सब अगर चाहें, लोग पहले कविता बोलते थे, जो होता है होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन नहीं है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन बातों में दम है। ऐसी स्थितियां हम लोगों को लाना पड़ेगा। और नीरज त्रिपाठी जी हम लोगों के मैदान में हैं। और नीरज त्रिपाठी हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारा व्यक्ति तो मोदी जी हैं। हमारा व्यक्ति है, राष्ट्र है, सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति है, हिंदुत्व है, गंगा मैया है, गौ मैया है और हमारी माताएं बहनें हैं। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी रक्षा के लिए, इनके जयकार के लिए हम सभी लोगों को लगना चाहिए। आप ये मत समझिए क्या कि मैं यहाँ आया हूँ, राजेश जी ने बुलाया है तो मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आवश्यकता इसकी है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोग भी यहाँ पे खड़े हैं
जो दुर्योधन के पार्टी से, रावण के पार्टी से काम करने वाले लोग भी आज आ करके हमको बताने के लिए खड़े हो गए। आपको हमको बता रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे हो तो ठीक रहेगा। ऐसा आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वानों के इस टीम में हम भी आज उपस्थित हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि सबके हाथ में सुंदरकांड और यहाँ व्यवस्थाएं हमारे राजेंद्र मिश्रा जी ने बना रखी थी कि सबके हाथ में सुंदरकांड रहे। बहुत हम भी कभी ढोलक बजाते उजाते नहीं है, हमारे सजिंदे में हम राम कथा कहते हैं, सजिंदे बजाते हैं। ये सुशीलाचार्य जी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं, तांत्रिक भी हैं और इनको भी मैंने अभी फ़ोन किया कि आप भी आइए। अश्वनी जी हैं, ये भी अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए हैं, बदलापुर के रहने वाले हैं। इनको भी बताया कि ये चला जाए और हमको जानकारी जितनी मिली थी, नहीं तो और भी संख्या यहाँ हो सकती थी, लेकिन हमको ये नहीं बताते इतने बड़े कमरे में हम लोग बैठने वाले थे। हम लोग सोचे कि छोटे कमरे में बैठेंगे, 10-5 लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ विद्वानों की एक टीम बैठी हुई है। जितना भी हमने शब्द बताया है ये हो सकता है कि बहुत छोटा ही होगा और हम लोगों की क्षमता उस प्रकार की नहीं है, तो प्रभु राम जी की कृपा है इतने शब्द मेरे मुंह से निकल गए और मुझे लगता था कि इससे बढ़िया कुछ बात करने लायक था भी नहीं। और यही आज का समय की मांग है कि हम सब फिर से खड़े हों और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक जो सपना सजो करके रखा था, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराटम समर्था भवता शिशा से विषम, भारत माता की जय हो और रहे। इसी भाव के साथ मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि गंगा मैया के पावन पवित्र नगरी में आप सब लोग रह रहे हैं और हम सब